आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में दुख और अज्ञानता को दूर कर सकता है। दुख और अज्ञानता को दूर करना है। हर व्यक्ति चाहता कि मैं दुखी ना रहूं और हर व्यक्ति चाहता अज्ञान ना रहे, माने कि लैक ऑफ नॉलेज ना रहे, मुझे सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसा करना है तो योग दर्शन का दूसरे अध्याय का 34वां सूत्र उसके लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें कहा गया हिंसादि वितर्क है कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें बुरी चीज़ को भी बता दिया कि ये बुरी चीज़ है, किस किस प्रकार से होती है, क्या क्या इसके पीछे कारण हैं, किस प्रकार से इसके करने से फल मिलते हैं और किस प्रकार से उनसे दूरी बनाई जा सकती है, उनका उपाय किया जा सकता है। तो हमने कहा कि जो 3 प्रकार के जो मुख्य रूप से हमने कहा कि जो या तो हम स्वयं करेंगे, कोई भी बुरा कार्य है, हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, काम वासना, परिग्रह आदि जो भी चीज़ हैं, या तो स्वयं करेंगे या दूसरों से करवाएंगे या दूसरों से किए हुए का समर्थन करेंगे। तो स्वयं द्वारा किए गए तो जितनी भी चीज़ें हम स्वयं द्वारा करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। यदि हम स्वयं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं या दूसरों द्वारा किए हुए कार्यों का समर्थन करते हैं, तो इसमें किस लेवल का फ़र्क है। मान ले मैंने स्वयं की तो उसमें मेरी कितना मुझे दुख और तकलीफ़ होगा, दूसरों से करवाने में कितना होगा, दूसरों द्वारा किए गए दूसरे द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उनका समर्थन करने से कितना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि योग जो है ना, वो बिल्कुल एक कानून की तरह है, एक संविधान की तरह है कि आप देखेंगे कि सबका हित होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए और सबके, जैसे कोई भी डेमोक्रेसी है, जो भी लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती होती है कि उस देश में जितने लोग रहते हैं, जिस भी भाषा के हैं, जिस भी मजहब के हैं, जिस भी बोलचाल के हैं, जिस भी खान पान के हैं, जिस भी रहन सहन के, उन सबको पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। और स्वतंत्रता का लेवल इतना होता है कि आप दूसरे को के सुख में विघ्न पैदा ना करें, आप अपना कितना भी चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता से दूसरों के ऊपर, दूसरों की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कहते हैं। तो स्वयं द्वारा जब हम कोई काम करते हैं, मतलब स्वयं द्वारा जब हम गलत करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, काम वासना करते हैं या परिग्रह करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें होता है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो अपराधी व्यक्ति यदि खुद अपराध कर रहा है तो उसके ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं कि इसने ये अपराध किया। मान लीजिए किसी ने चोरी की तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ये मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर मारपीट की या झूठी गवाही दिया, झूठ बोला कुछ भी, या किसी को सेक्सुअल असोल्ट किया, तो उसका क्या होगा। या किसी ने जमाखोरी कर ली, मान लीजिए किसी ने कोई फल है, कोई सब्जी है, उसको स्टोर कर लिया, कोई अन्न है उसको स्टोर कर लिया और मार्केट में उसकी कमी हो गई, और जब सरकार को पता चला, उस डिपार्टमेंट को पता चला, जब उन्होंने उसके ऊपर रेड मारी तो उसके बाद उसने उन्हें प्राप्त किया कि ये तो जमाखोरी की है। तो उससे बहुत सारा जो केस है, बहुत सारी जो धाराएं हैं वो उसके ऊपर लगेंगी और वो उसको सबसे ज़्यादा दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे कहा कि दूसरों से करवाए गए काम हो, मान लीजिए मैंने चोरी नहीं की लेकिन किसी को चोरी के लिए प्रेरित किया, मैंने हिंसा नहीं की लेकिन मैंने कहा कि उसको जा करके हिट करो, उसको जा करके प्रताड़ित करो, उसको जा करके बुरा भला कहो, या मैंने कहा कि आप इस प्रकार से जा करके उसके साथ छेड़खानी करिए। तो जब केस बनेगा उसका, तो केस में क्या कहेंगे, वो कहेगा कि मैंने उनके कहने पे ये किया, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो जिसके कहने पे किया गया उसके ऊपर भी धाराएं लगती हैं, लेकिन वो इतनी संगीन नहीं होती जितनी कि खुद द्वारा किए अपराध पे होती हैं। तो जब हम कोई दूसरे व्यक्ति किसी को कह करके किसी की हत्या करवा दी, किसी से चोरी करवा दी, किसी से डाका डलवा दिया, कुछ भी व्यक्ति ने किया, उसके ऊपर भी चार्ज लगेगा। तो जो अपराध खुद किया उसका ज़्यादा आपकी धारा लगेंगी, तो जो खुद अपराध किया है उसका पाप भी सबसे ज़्यादा लगेगा। दूसरों से करवा रहे हैं उसका पाप लगेगा लेकिन उस लेवल का नहीं होगा, उसकी जो गंभीरता होगी वो उतनी नहीं होगी। और दूसरों द्वारा किए हुए कार्यों का समर्थन यदि आप करते हैं, किसी ने हिंसा की और आपने समर्थन किया कि हाँ हाँ ठीक किया इसने, किसी ने चोरी किया, आपने कहा अरे ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं, चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोला, कहा हाँ ठीक है झूठ बोलना चाहिए, उसने बोल दिया, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको बुरे व्यक्तियों का समर्थन करने का जो पाप है वो लगेगा और बुरे व्यक्तियों द्वारा किए हुए बुरे कार्यों का समर्थन करने का जो अपराध है वो आपके ऊपर लगेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 3 प्रकार हैं
3 प्रकारों में सबसे भयानक और सबसे जो ज़्यादा घातक है वो स्वयं द्वारा किए गया है। फिर दूसरों से करवाएंगे या फिर किए हुए का समर्थन करेंगे। तो हमें सबसे पहले स्वयं कोई अपराध नहीं करना है, दूसरों से कोई अपराध नहीं करवाना है, और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनका कोई समर्थन हमें नहीं करना है। यहाँ पे समर्थन का मतलब महिमा मंडन करना। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपराधी ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन रॉबिन हुड की छवि उनकी बनी होती है। वो जब कोर्ट में जाते हैं या फिर वो कहीं छूट करके आते हैं जेल से या किसी और ओकेजन पे आते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको देखने आते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको तारीफ़ करते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो उनको लगता है कि यार तुम तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने, जब तभी तो इतने लोग समर्थन कर रहे हैं। और वो लगता है कि मैंने किसी के प्लाट को कब्जा कर लिया और किसी 10 लोगों को मैंने पैसों की मदद कर दी। तो 10 लोग मुझे अच्छा बताएंगे, एक व्यक्ति मुझे बुरा बताएगा, और फिर मैं तो यदि 10 व्यक्ति मुझे अच्छा बता रहे, एक व्यक्ति बुरा बता रहा है, तो मैं बुरा कैसे हुआ। इस प्रकार वो व्यक्ति अपने आप के बुरे कार्यों की लीपापोती करने का काम करता है। उसके पीछे, उन बुरे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के पीछे कारण कौन है? हम लोग हैं जो बुरे व्यक्तियों का समर्थन करते हैं। और बुरे व्यक्तियों के समर्थन नहीं करना, इसके पीछे यदि हम एक सूत्र की बात करें तो साधनपाद का ही जो 33वां सूत्र है, समाधिपाद का जो 33वां सूत्र है, जिसको हम कहते हैं चित्त प्रसादन के, उसमें बड़ा अच्छे से सटीक महर्षि पतंजलि ने कहा। उसमें कहा जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनात चित्त प्रसादनम, ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं जिनका पालन करेंगे, क्योंकि सारे सूत्र एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यदि कहा कि सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना होनी चाहिए, तो आप भी क्या होंगे? सुखी हो जाएंगे। मित्र के साथ रहेंगे तो वैसे ही मित्रता आप रखेंगे, तो वैसे काम आप करेंगे जो सुखी व्यक्ति करता है। हेल्दी कैसे है, वेलनेस उसके पास कैसे आ गई, हेल्थ कैसे आ गई, वेल्थ कैसे आ गई, वेलनेस कैसे है, तो आप भी वो चीज़ें अपनाएंगे। कहा दुखी की मदद करनी है, कोई व्यक्ति दुखी है, त्रस्त है, पीड़ित है, उसकी मदद कर देना, तो उससे दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा। कहा कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, माता है, पिता है, गुरु हैं, यदि उनको आप यदि आगे बढ़ाते हैं, उनको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। तो चौथा कहा उपेक्षा। उपेक्षा किसकी? जो अपराधी व्यक्ति हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए घातक हैं, जो बहुत बुरा काम कर रहे हैं, उनके प्रति उपेक्षा। यहाँ महर्षि पतंजलि जी ने ना तो समर्थन की बात की, ना ही उनके विरोध की बात की, इग्नोरेंस की बात की है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। यदि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बुरे व्यक्ति को बुरा बोल रहा हूँ, तो मेरा दुश्मन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक योग की लाइन को हम बात करें तो आपको बुरे व्यक्ति को बिना बुरा कहे भी आप उसको सुधार सकते हैं। मैं किसी बुरे को बुरा कहूँ पब्लिकली तो उसको गुस्सा ही आएगा, वो मेरा दुश्मन बनेगा। लेकिन यदि मुझे उस बुरे व्यक्ति को सुधारना है, उसको सुधारना है, वो अलग नहीं है, समाज का हिस्सा है। समाज में किसी कारण से वो गलत रास्ते पे चल पड़ा तो उसको हमें वापस लेकर के आना। तो योग ही एक मात्र ऐसा उपाय है जो व्यक्ति को प्रताड़ित भी नहीं करते, उसको अपमानित भी नहीं कर रहे, उसको सुधारने का काम भी कर रहे। तो यहाँ का इग्नोरेंस, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है यदि व्यक्ति आया और व्यक्ति की हमने तारीफ की, प्रशंसा की, उसका महिमा मंडन किया, तो उसको लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो और भी आगे बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं करना। और कहा कि यदि उससे दुश्मनी मोल ले ली और उसकी बुराई करते रहे, उसको कहते रहे कि तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, तो आपका दुश्मन बन जाएगा, आपको हिट कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें बीच का जो मध्य मार्ग है वो काम आया कि उपेक्षा करना है। वो कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो वाली बात यहाँ पे काम आई। और कहा कि तटस्थ हो जाओ उस व्यक्ति के प्रति। दोस्ती रखोगे तो कहीं ना कहीं वो कोई अपराध करके आएगा, आपके पास आएगा, बैठेगा, आप भी उस इन्वेस्टिगेशन में जाओगे कि आपके पास आया था, क्या बताया, क्या जानकारी दी, आपने उसको रहने की पनाह दी, तो आपको भी उसमें प्रताड़ित किया जाएगा कानून के अकॉर्डिंग। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे और ना आप उसकी बुराई कर रहे, तो वो व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा। जैसे बहुत बार पहले गांव में एक परंपरा होती थी कि व्यक्ति ने कोई बहुत बुरा काम कर दिया, अपराध कर दिया, तो उससे बोलचाल बंद कर देता था पूरा गांव। एक बड़ी अच्छी प्रथा थी। बाद में इसको दूसरी प्रकार से इंटरप्रेट किया गया और वो थोड़ा सा कम लागू होती है। मतलब बहुत सारी बात में इसमें कहते थे कि भाई बोलचाल बंद कर दी। मान ले बोलचाल बंद का मतलब है कि ना उससे कोई लेगा ना कोई देगा, ना कोई अपना सामान देगा ना उसका सामान लेगा।
ना अपनी शादी में उसको बुलाएंगे, ना उसकी उनके घर की शादी में कोई जाएगा। अपने किसी व्यक्ति को बीमार हो गया, कोई मृत्यु हो गई, तो ना मृत्यु पे उसको आमंत्रित करेंगे, ना ही उनके घर मृत्यु होगी तो हम जाएंगे। तो उसको समाज से अलग कर देते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि तूने समाज के खिलाफ होकर के अपराध का भाव किया काम किया है, इसलिए पूरा गांव जो है आपका बहिष्कार करता है। और बहिष्कार का तरीका ये है कि आपसे बोलचाल बंद कर देंगे, आपसे लेन देन बंद कर देंगे, आपके सुख दुख में आना जाना बंद कर देंगे। ये जो बात है यही ठीक उपेक्षा की बात है। योग दर्शन में इसको उपेक्षा कहा है। तो हम बहुत सारी चीज़ें तो योग दर्शन की करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ अज्ञानता कहें या योग का इतना प्रचार नहीं रहा तो ये चीज़ें विलुप्त हो गई एक प्रकार से। लेकिन फिर भी यदि हम दोबारा से हम देखें तो इसमें अपराधी व्यक्ति का भी भला कर रहे हैं। अपराधी व्यक्ति का भला इसलिए कर रहे हैं कि अपराध व्यक्ति को अपराध से मुक्त कर रहे हैं। जब व्यक्ति देखता मेरे से कोई बोलचाल नहीं कर रहा, मेरे से कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं ले रहा, मेरे सुख दुख में नहीं आ रहा, तो अकेलापन उसको लगता है। फिर लगता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, इसलिए पूरा समाज मुझे हीन दृष्टि से देखता है, बुरा नहीं बोलता मेरे बारे में, अच्छा भी नहीं बोलता मेरे बारे में, बात ही नहीं करता मेरे बारे में। तो अच्छी बात करे तो भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, बुरी बात कहे तो लगता है कि अच्छा मेरे बारे में चर्चा चल रही है तो कहेंगे कि बदनाम है तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो इस प्रकार के वो जुमले अपने आप को कह करके महिमा मंडन कर सकते हैं। लेकिन चर्चा ही नहीं होगी तब व्यक्ति को लगता है कि तूने सच में कुछ गलत कार्य किया है। तो वो अपराधी व्यक्ति सुधरने का प्रयास करता है। याद रखिए, व्यक्ति अपराधी है नहीं है, वो एक समाज का हिस्सा है। यदि अपराधी अपराधी ही बनते रहे, उनको हमने मुख्य धारा में लेकर के ही नहीं आए, तो हम जो अपराधी नहीं हैं, जो संयमी व्यक्ति हैं, उनका फायदा क्या होगा। तो इसलिए योग एक बात कहता है कि सबको समाहित करना है, तो अपराधी व्यक्ति को भी हम वापस मुख्य धारा में लेकर के आए। उपेक्षा से ऐसा संभव है। तो दूसरों द्वारा किए हुए गलत कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे तो ये अच्छा हो गया। यानी कि जो कोई बुरा कार्य कर रहा है उसका समर्थन नहीं करेंगे, और आजकल समर्थन नहीं करेंगे तो अकेला पड़ेगा तो लोग कहेंगे आपने गलत किया। तो आज हम कोई बुरा व्यक्ति है, मैं किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, आप देखते हैं समाज में किसी व्यक्ति ने कोई करप्शन किया है, कोई नेता है कोई करप्शन कर दिया और उसके ऊपर खिलाफ केस हो गया, उसके समर्थन में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी वो चाहे जाति हो या चाहे कोई और उसका क्षेत्र हो, उससे बहुत सारे लोग आकर के उसकी तारीफदारी करने लगते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, जबकि कानून अपना काम कर रहा है ना। हमें कानून की प्रक्रिया के बीच में नहीं आना चाहिए। वो मेरा प्रिय है तो इसलिए ठीक है, वो कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दूसरों के द्वारा किए गलत कार्यों में हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, ये भी एक बुरी बात है। तो तब भी हम बुरे व्यक्तियों को ही बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कहा, ना स्वयं करें, ना दूसरों से करवाएं, ना दूसरों द्वारा किए हुए कार्यों का समर्थन करें। इस प्रकार से 3 प्रकार है, तीनों प्रकार हमने बंद कर दिए तो समस्या खत्म। फिर कहा इनके कारण भी 3 है, जैसे मैंने कहा, लोभ, क्रोध और राग या आसक्ति। जो व्यक्ति लोभी है, ग्रीडी है, वो गलत कार्य करेगा ही करेगा। वो व्यक्ति हिंसा भी लोभ के कारण कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, काम वासना भी करेगा और परिग्रह भी करेगा, क्योंकि लालची स्वभाव है और लालच का कोई अंत नहीं होता। और लालच का कोई अंत नहीं होता तो लालच से मिलने वाले जो प्रतिफल है, बुरे फल हैं, उनका भी कोई अंत नहीं होता। ये लालची व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो योग कह रहा है लोभ का अंत नहीं है, तो लोभ से मिलने वाले दुख, तकलीफ और कष्ट का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा, उसके बाद कहा क्रोध या गुस्से में कारण। क्रोध जब व्यक्ति को होता है तो कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ना क्रोध में कोई फैसला लेना चाहिए और ना आसक्ति में, राग में, अत्यधिक प्रेम में जब आप होते हैं, अत्यधिक खुश जब होते हैं या अत्यधिक गुस्से में जब होते हैं, दोनों समय पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहा क्रोध के कारण भी व्यक्ति इस प्रकार की किसी की हानि कर सकता है, झूठ बोल सकता है, क्रोध में हिंसा कर सकता है, चोरी कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। इसलिए क्रोध का जब समय आता है, कोई क्रोध कब आता है, जब कोई विपरीत बात हमें लगती है। मेरे विपरीत मुझे कोई बात लगी तो मुझे क्रोध आ गया। मैं जिस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा वैसा हो रहा तो मुझे क्रोध आ गया। मैं बहुत नियम का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे सामने नियम टूट रहा है तो मुझे क्रोध आ गया। नहीं, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। मैं अपना पार्ट प्ले करूं, दूसरा व्यक्ति अपना पार्ट प्ले करे। सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी इसीलिए है कि हर व्यक्ति को अपने काम करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई स्वतंत्र नहीं है ना, मैं अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम करूंगा, हर व्यक्ति अपने विचार के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसलिए मुझे ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, या आपके ऊपर वो नुकसान कर रहा है आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन क्रोध करने से सबसे पहले जो नुकसान है वो केवल आपका होता है।
क्रोध करने का नुकसान सबसे पहले क्रोधी व्यक्ति को होता है। मान लीजिए मैं यदि गुस्से में आऊँ और गुस्से में किसी का नुकसान करना चाहूँ, लेकिन पहले तो मुझे गुस्से में अपना बीपी हाई करना पड़ेगा। बीपी हाई करूँगा तो मेरी हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट है, वो बहुत तेज हो जाएगी, मेरा गला सूखने लगेगा, मेरे जो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बॉडी में एकदम से सिवरिंग होने लगेगी। तो ये जो लक्षण है ये कहाँ, किसको पैदा हुए? मैं सामने वाले का नुकसान कर पाया कि नहीं कर पाया वो अलग विषय है, लेकिन गुस्से से ये मैंने बॉडी का जो हाइपरटेंशन है वो क्रिएट कर लिया, हार्ट बीट को फास्ट कर लिया, डायबिटीज़ को इनवाइट कर लिया, पेनक्रियाज को अनएक्टिव कर दिया, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो भी ठीक से काम नहीं कर रही, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो भी ढंग से काम नहीं करेंगी, तो बॉडी का कोई फंक्शन ढंग से काम नहीं करेगा। तो उस गुस्से से दूसरे को मैं नुकसान कर पाया नहीं कर पाया अलग विषय है, लेकिन मैंने अपना नुकसान कर लिया, इसलिए क्रोध नहीं करना है। उसका दूसरा उपाय हो सकता है, कहा राग और आसक्ति। जब हम अत्यधिक प्रेम में होते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे शहर का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे मजहब का है, ये मेरे देश का है, ये चीज़ें जब तक हम रखेंगे, अपनापन रखेंगे और उनके कारण हम गलत चीज़ का समर्थन करेंगे, उसके कारण हम हिंसा कर रहे हैं, उसके कारण हम झूठ बोल रहे हैं, उसके कारण हम चोरी कर रहे हैं, तो ये राग के वशीभूत होकर के हम ऐसा कर रहे हैं। और राग और द्वेष दोनों ही चीज़ें किसमें कही गई हैं? क्लेश में। 5 क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो योग दर्शन को अब देखेंगे तो एक भी सूत्र एक किसी के विपरीत नहीं है, एक भी बात विपरीत नहीं है। इसलिए कहा तो जो 3 कारण है, लोभ भी छोड़ना पड़ेगा, क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा और राग भी छोड़ना पड़ेगा। तो लोभ छोड़ करके जितना आपको मिला है उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, इसके लिए हमें संतोष का पालन करना पड़ेगा। क्रोध को छोड़ करके हमें संयम का पालन करना पड़ेगा। राग और आसक्ति को छोड़ करके हमें तटस्थ होना पड़ेगा, उदासीन बनना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद का इनके स्तर भी 3 प्रकार के हैं, कम स्तर पर करना, बीच के स्तर पर करना, अधिक अथवा बहुत ज़्यादा स्तर पर करना। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो कोई व्यक्ति छोटी चोरी कर रहा है, छोटी सी झूठ बोल रहा है, छोटी सी हिंसा कर रहा है, वाचिक हिंसा कर रहा है, किसी को धक्का दे दिया, किसी को अपमानित कर दिया, कि थोड़ा सा लेवल है। ये लेवल कब बीच का लेवल चला जाएगा और कब अधिक हो जाएगा आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये आदत धीरे धीरे बिगड़ती है और वो बिगड़ती बिगड़ती ऐसे उस लेवल पे चली जाएगी जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक योगी व्यक्ति हैं, योग के प्रैक्टिशनर हैं, तो आप जीवन में जब आप अभ्यास कर रहे हैं अपने दिनचर्या के अनुसार, आसन का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये यदि अधिक लेवल वाला है तो बीच के लेवल पे आ जाएगा, बीच के लेवल पे तो कम पे आ जाएगा, कम है तो और भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो प्रैक्टिशनर है उन्होंने देखा होगा कि लोभ है, क्रोध है, मोह है, ये कमतर होता चला जाता है यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, षट कर्म कर रहे हैं, अच्छा भोजन आप ले रहे हैं, तो निरंतर ये जो लेवल है ये आपका कम होता चला जाता है। इसके विपरीत यदि आप योग नहीं कर रहे, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छी नींद नहीं है, अच्छे लोगों का संग नहीं है आपके पास, तो ये कम स्तर अधिक हो जाएगा, अधिक अत्यधिक हो जाएगा। इसलिए जो 3 प्रकार के स्तर हैं तीनों ही बुरे हैं। कम स्तर पे कम नुकसान होगा, बीच वाले लेवल पे बीच का नुकसान होगा, अधिक लेवल पे अत्यधिक नुकसान होगा। इसके बाद कहा ऐसे करने पर मिलने वाले फल, ऐसा करने पर व्यक्ति को दुख और अज्ञान अनंत काल अर्थात जीवन पर्यंत आपको दुख मिलते रहेंगे। अज्ञान यानी कि लैक ऑफ नॉलेज आपके पास रहेगा, और लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है सही जानकारी का अभाव। कौन व्यक्ति ऐसा है जो जानकारी का अभाव चाहता हो, या कौन व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है उसके पास जो नॉलेज हो वो रॉन्ग हो, वो विपरीत हो? कोई नहीं चाहता। और कौन व्यक्ति जीवन में चाहता कि दुख मेरे जीवन में आए? सब चाहते हैं सुख। हर व्यक्ति सुख की चाह रखता है, लेकिन केवल सुख दिखाई नहीं पड़ता। केवल सुख शब्द मैंने जो प्रयोग किया, केवल सुख माने केवल सुख हो, उसमें दुख ना हो। अब जो सुख हम महसूस कर रहे हैं उसमें दुख की मिलावट है, कहीं कहीं दुख है उसमें, और वो दुख हमारी सोच पे निर्भर करता है। यदि हमने समभाव से युक्त हो गए, तो यदि हम कहते हैं ना सफलता असफलता में, कार्य की सफलता असफलता में हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी सुख और दुख, मान अपमान, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को विचलित ना करें, तो यदि व्यक्ति दुख भी आएगा तो दुख उसको इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा, और सुख आएगा वो उसको उतना इतना नहीं पाएगा कि इतना इतराने लगे, अहंकार में आ जाए। यानी कि सुख में अहंकार नहीं आना चाहिए, दुख में डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। और योग आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है?
आप कहें कि मैं कह रहा हूँ कि यम नियम का पालन करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन यदि आप करेंगे तो ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? क्या अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल दूर हो जाता है इन चीज़ों से, सत्य बोलने वाला दूर हो जाता है? देखिए, क्या सत्य बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर आपत्ति नहीं आती, उसको दुख नहीं होते, कष्ट नहीं होते, तकलीफ नहीं होती? आता है, बट उसको सहन करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि बारिश हो रही है बाहर और कोई व्यक्ति बाहर बारिश में जाएगा तो भीग जाएगा, उसके कपड़े भी भीग जाएंगे, उसके जूते भी भीग जाएंगे, मोबाइल है तो वो भी भीग जाएगा, पैसे हैं तो वो भी भीग जाएंगे और नुकसान हो जाएगा और बीमार भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति बारिश में बाहर जा रहा है और उसके पास छाता है। यदि उसके पास छाता है तो क्या वो व्यक्ति भीगेगा? हाँ, छींटे जरूर लगेंगी, पैरों पे लगेंगी, तो पैर थोड़े से भीग सकते हैं, जो आपने पाजामा या पैंट पहनी है उस पर थोड़े छींटे लग सकते हैं, लेकिन आपका सर सुरक्षित रहेगा, फेस सुरक्षित रहेगा, आप मोबाइल सुरक्षित रख पाएंगे, अपने पैसे सुरक्षित रख पाएंगे, बीमार नहीं होंगे और आपका जो पूरा शरीर है वो गीला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन, यू कैन हैंडल इट। आप किसी भी सिचुएशन को रोक नहीं सकते हैं कि दुख आए ही ना या सुख मेरे पास हमेशा रहे, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, सुख में कैसे मुझे रिएक्ट करना है, दुख में कैसे मुझे रिएक्ट करना है, वो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये आप तय कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और वो योग आपको बनाता है, योग्य व्यक्ति को योग्य बनाता है। तो इसलिए जब हम योग का पालन करना शुरू करते हैं तो हम इन दुखों से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। दूर होने का मतलब ये नहीं कि दुख आना बंद हो जाएगा, व्यक्ति को जुकाम होना बंद हो जाएगा, या व्यक्ति को खांसी होना बंद हो जाएगा, या व्यक्ति के शरीर में पेन होना बंद हो जाएगा, या व्यक्ति के पैरों में थकान होना बंद हो जाएगी। ये सब होंगे। या कोई परिचित व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने का दुख नहीं होगा, दुख होगा, बट वो आपको व्याकुल नहीं करेगा, डिप्रेस नहीं करेगा। सुख में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा कि आप दूसरे व्यक्ति का मजाक बनाने लगो या इतराने लगो या अहंकार आपको आ जाए। तो आपके अहंकार और तनाव दोनों को दूर करने का काम करता है। तो इसलिए जब हम इन चीज़ों का पालन करते हैं तो हमारे दुख और जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। और यदि हम इस तरह से झूठ, चोरी और इनका यूज़ करते हैं तो ऐसा करने पर व्यक्ति को जीवन पर्यंत दुख, अज्ञान रहता है, प्राप्त होता है। इससे बचाव का उपाय क्या है? तो आगे कहा, इसलिए हमें इन सभी वितर्कों के विपरीत विचारों का चिंतन चिंतन और पालन करना चाहिए। चिंतन शब्द और पालन शब्द मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि चिंतन का मतलब है उनके बारे में सोचना, विचार करना। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से हम करते हैं, तो मन में कई बार विचार होते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके अभ्यास करूँगा या करूँगी, मैं आज से भोजन 2 बार ही करूँगा, कि सुबह भी करूँ, शाम को करूँगा, और बीच में मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा, मैं कोई भी बुरी चीज़ शरीर में नहीं डालूँगा, मैं समय पे सोऊंगा, मैं समय पे उठूँगा। ऐसे विचार हैं मेरे मन में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा। फिर पसंद की चीज़ दिखी तो बीच में भी खा लिया, फिर रात को सोने से पहले आइसक्रीम दिखी, फिर वो भी खा ली। तो नियम तोड़ दिया मैंने अपना कि 1-2 बार ही खाना था तो बार बार खा रहा हूँ मैं। इस प्रकार हम अपने आप को कई बार चिंतन से ऊपर नहीं ले जाते। चिंतन से ऊपर ले जाना है तो उस चिंतन का पालन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पालन शब्द को यहाँ पे लिखा है। मुख्य रूप से बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिंतन करना है, विरोधी भावों का चिंतन करना चाहिए। चिंतन और पालन दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जो मैं हमेशा अपनी बात में कहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आप दुनिया जहान की बातें जानते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप पालन किस चीज़ का कर रहे हैं। तो इनसे बचाव का उपाय क्या है? हमें सभी वितर्कों के विपरीत विचारों का चिंतन और पालन करना चाहिए। अब विपरीत विचार क्या है? अब विपरीत विचार किसके? वितर्कों के विपरीत विचार। वितर्क क्या है? झूठ है, हिंसा है, चोरी है, काम वासना है, परिग्रह है, अशुद्धि है, और लालसा है, धैर्य का अभाव है, स्वाध्याय न करना है, और ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर में विश्वास न रखना। ये क्या है? वितर्क हैं। अब इनके विरोधी विचार क्या हुए? यम और नियम, जिनसे हमने शुरुआत की थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन। उसके बाद नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन करना। ये वितर्कों के विपरीत विचार हैं।
तो एक सूत्र में हमने सारी बातों को जान लिया, बस अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है कि किस प्रकार से अहिंसा करनी है, सत्य का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह का पालन करना है। यदि आप एक गंभीरता से, यदि रिसर्च की दृष्टि से आप इसमें विचार करें तो योग दर्शन पूरा का पूरा मानवता के, हर मानव के लिए, हर प्राणी के लिए, हर पशु के लिए, हर पक्षी के लिए बहुत अच्छा है। अहिंसा का पालन यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि किसी भी प्राणी पे हिंसा नहीं होगी। सब प्राणियों का अपना है, मच्छर है, मक्खी है, कीट है, पतंग है, शेर है, हाथी है, जो भी जितने भी जानवर हैं उनको भी तो अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन हम यदि उन पे हिंसा करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपना काम लेने की कोशिश करते हैं, वो हिंसा है एक प्रकार की। वो बोल नहीं सकते उनके, लेकिन हम देखें कि कोई कुछ भी हम कहें कि किसी भी प्राणी के ऊपर हम नुकसान कर दें, किसी स्ट्रीट डॉग को हम हिट कर देते हैं, किसी को कुछ पक्षी को कुछ हिट कर देते हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसकी वकालत करने वाला कोई नहीं है, उसको कोई एडवोकेट नहीं कर रहा। तो हम, कोई बात होगी हमारे खिलाफ तो हम तो एडवोकेट को खड़ा कर देंगे और हम तो उसको कोर्ट में बुला लेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर करवा देंगे। तो जो व्यक्ति एफआईआर कराता है उससे ही डर लगता है, जिनके पीछे कोई उनका बोलने वाला नहीं है, उससे हम नहीं डरते हैं। इसलिए यदि आप योग का पालन करते हैं तो ना केवल आप मनुष्य के प्रति बल्कि हर प्राणी के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, और जितना संवेदनशील समाज होगा उतना ही उत्तम समाज होगा, उतना ही अच्छा समाज होगा, और वो योग के पालन से ही है। तो योग जब आत्मसात हो जाएगा, योग जब जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तो अपराध से मुक्त हमारा समाज हो जाएगा। और अपराध से मुक्त होगा कि नहीं होगा, उसमें आप यम और नियम के विपरीत विचारों से आप विचार लगा सकते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह क्या है, और हिंसा, झूठ, चोरी, काम वासना और परिग्रह का प्रतिफल क्या है, किस प्रकार से वो हमें नुकसान करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि योग हमारे एक शांत, सभ्य और समृद्ध समाज का एक अंग है। और इसी प्रकार जो नियम है वो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर निधन, वो व्यक्तिगत उन्नति का, व्यक्तिगत तरक्की का एक भाग है। तो इसलिए यम का पालन करना है तो आप समाज को अच्छा, बेहतर बनाएंगे, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। और नियम का पालन यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में, आप अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत उन्नत और ऊपर कैटेगरी का बनाएंगे। तो इस प्रकार आप देखें कि वितर्कों के विपरीत विचार हैं। तो ये जो सूत्र है, मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप अपने जीवन में सूत्र को धारण करें। दूसरे अध्याय का साधन पाद का 34वां सूत्र है, हिंसादि वितर्कः कृतकारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्र, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। तो निश्चित रूप से आप इन सभी विरोधी विचारों के प्रति, वितर्कों के प्रति विपरीत विचार यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करेंगे। इसी प्रकार शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन करेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाने का सार्थक प्रयास करेंगे। और आपकी इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ना केवल इन लेक्चरों को सुनते हैं बल्कि इन लेक्चरों को इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें, पालन करने का प्रयास करें। चिंतन से विचार नहीं बनेगा, चिंतन के साथ साथ पालन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन जो ज्ञान योग के जो अंतरिंग अंग है, उसी प्रकार के चिंतन किया, मनन किया और निधिध्यासन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन की आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।